माननीय सांसद महोदय को लग रहा है जो उनकी कुर्सी भी अब हिल रही है, जिसके कारण वो पूर्व सांसद महोदय को साथ में ले आए। 2 साल बाद उनकी याद पड़ी। जानकारी नहीं होने के कारण यहाँ धरना में तमाम चीज़ें बोल के गए। सांसद महोदय को हर चीज़ की स्टडी करनी चाहिए और उसके बाद चीज़ें जनता के सामने रखना चाहिए, और उन्हें माला पहनाते हुए, उनकी नाराबाजी करते हुए फिर से वो इतनी बड़ी सभा की। धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की मांग मामले में सांसद ढुल्लू महतो द्वारा राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर दोषारोपण किए जाने का निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कड़ा ऐतराज जताया है। अरूप चटर्जी ने स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार को कोई भी पत्र नहीं मिला है। ऐसे में सांसद द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता को गुमराह करना कि राज्य सरकार एयरपोर्ट बनने नहीं देना चाहती, ये बातें बिल्कुल तथ्यहीन है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट की मांग को लेकर ढुल्लू महतो के नेतृत्व में धनबाद की रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन हुआ। सांसद ने सीधे तौर पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सांसद ने आरोप लगाया कि धनबाद में एयरपोर्ट नहीं बनने का एकमात्र कारण राज्य सरकार की हठधर्मिता और जमीन उपलब्ध न कराना है। सांसद के इस बयान से अब सियासत भी गर्मा गई है। अरूप चटर्जी ने सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित कर कहा कि 2017 में राज्य सरकार को एक पत्र मिला था, उसकी जो विजिबिलिटी रिपोर्ट बनी थी उसे 2018 में एक टीम ने खारिज कर दिया था। इसके बाद से कोई भी पत्र नहीं मिला है और न ही कोई टीम आई है। बोकारो एयरपोर्ट मामले में अरूप चटर्जी ने कहा कि राज्य सरकार बोकारो एयरपोर्ट के निर्माण में कहीं से भी बाधक नहीं है। मामला केवल पॉल्यूशन क्लियरेंस की वजह से रुका है, जो कि केंद्र सरकार के माध्यम से क्लियरेंस मिलना है। इसलिए राज्य सरकार को कोसना बिल्कुल गलत है। धनबाद में एयरपोर्ट बनती है तो राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। नहीं, आज आप लोग जानते हैं जो माननीय सांसद महोदय एवं पूर्व सांसद महोदय के द्वारा एक धरना धनबाद में दिया गया और राज्य सरकार को धनबाद में एयरपोर्ट नहीं बनने के लिए कोसा गया। राज्य सरकार के पास कोई भी केंद्र सरकार की चिट्ठी अभी नहीं है, आई है, और लास्ट तो 2017 में जो चिट्ठी आई थी उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी थी 2018 में, वो उस टीम ने धनबाद में एयरपोर्ट बनाने की जो बात है उसको सिरे से खारिज कर दिए। उसके बाद से ना कोई चिट्ठी आई केंद्र सरकार के द्वारा, ना कोई टीम आई यहाँ स्टडी करने के लिए। तो अगर केंद्र सरकार सचमुच यहाँ एयरपोर्ट बनाना चाहती है तो यहाँ सरकार को पहले चिट्ठी दे, फिर राज्य सरकार जरूर इस पर पहल करेगी। जमीन हम लोग देने के लिए तैयार है। आप लोग जानते हैं जो झारखंड विधानसभा में अगली बार हमने ये मामला उठाया था और राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया था जो हम जमीन देंगे धनबाद में अगर एयरपोर्ट बने तो ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है जो राज्य सरकार नहीं चाहती है। इनफैक्ट केंद्र सरकार धनबाद में एयरपोर्ट बनाना नहीं चाहती है। द्वितीय बात यह है जो बोकारो एयरपोर्ट जो पेंडिंग है उसके बारे में बात उठाई गई। राज्य सरकार के पास बोकारो एयरपोर्ट के मामले में कोई भी आवेदन आज के दिन पेंडिंग नहीं है। ये मामला महज केंद्र सरकार की एनवायरमेंट क्लियरेंस को लेकर पेंडिंग है, जो केंद्र सरकार का मामला है, राज्य सरकार का मामला नहीं है। तो सांसद महोदय को चीज़ें की जानकारी नहीं होने के कारण यहाँ धरना में तमाम चीज़ें बोल के गए। सांसद महोदय को हर चीज़ की स्टडी करनी चाहिए और उसके बाद चीज़ें जनता के सामने रखना चाहिए। वो अगर चाहे तो बोकारो एयरपोर्ट की मामला को 1 महीना के अंदर वो सुलझा सकते हैं और धनबाद एयरपोर्ट की मामला को केंद्र सरकार से चिट्ठी करवाए। हम लोग राज्य सरकार जो है जमीन देने के लिए तैयार है। आप लोग जानते हैं जो कुछ दिन पहले ही मेयर की चुनाव हुई और भाजपा चौथे नंबर पर पहुंच गई। माननीय सांसद महोदय को लग रहा है जो उनकी कुर्सी भी अब हिल रही है, जिसके कारण वो पूर्व सांसद महोदय को साथ में ले आए। 2 साल बाद उनकी याद पड़ी और उन्हें माला पहनाते हुए, उनकी नाराबाजी करते हुए फिर से वो इतनी बड़ी सभा की। भविष्य में और भी आंदोलन वो दिखावे के तौर पर कर सकते हैं। ये हम समझते हैं जो चीज़ें पहले स्टडी करके आए तभी जाके जनता के सामने रखे, नहीं तो हम समझते हैं जो धनबाद की डेवलपमेंट नहीं होगी, सिर्फ राजनीति ही होगी। ये आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ
जब हम लोग आईआईटी के लिए चिट्ठी आया, केंद्र सरकार ने जिस दिन चिट्ठी दिया और उस समय रघुवर जी की सरकार थी, हमने आगे बढ़कर 350 एकड़ आईआईटी के लिए निरसा में माइथन में दिए। तो ऐसा नहीं है जो राज्य सरकार कोई चीज में आपको मदद नहीं कर रही है। केंद्र सरकार पहल करे, मतलब चिट्ठी दे, कुछ चीज मांगे तब ना। आप एफसीआई की 800 एकड़ की जमीन है, ऐसा तो नहीं जो चाहने से एफसीआई की जमीन नहीं ले सकते, दोनों केंद्र सरकार की है, जब चाहे ले सकते हैं। तो वो दिखावे की राजनीति करने से तो नहीं होगा। आप 40 साल से धर्म के नाम पे आप यहाँ पर जीतते आए, अब धनबाद की डेवलपमेंट के नाम से तो कभी नहीं जीते। धनबाद की डेवलपमेंट आपकी प्राथमिकता कभी नहीं रही है। तो धनबाद की डेवलपमेंट के लिए पहल करें। राज्य की जनता, धनबाद की जनता को और बेवकूफ ना बनाए। आप 40 साल पीछे आप लोगों ने ढकेल दिया है धनबाद को। आप धनबाद की जनता भी सीख चुकी है जो हमें आगे बढ़ना है, ऐसे महज भाषण देने से नहीं। आप 17 साल से आप राज्य में भी आपकी सरकार थी, आप 3 बार एमएलए रह चुके हैं। हमने कभी नहीं देखा, आपके साथ हम भी एमएलए थे, हमने कभी नहीं देखा जो आप राज्य सरकार के सामने आप खड़े होकर बोल पाए जो नहीं धनबाद में एयरपोर्ट बननी चाहिए, धनबाद में एयरपोर्ट बनाने के लिए आपको जमीन देना होगा। आज सडनली इतने वर्षों बाद क्यों आपको याद पड़ गई? क्योंकि हमने मामला को उठाया विधानसभा में, राज्य सरकार ने बोलिया हम जमीन देंगे, आप एयरपोर्ट बनाइए। तो जमीन के लिए फाइल मूव करी, आश्वासन चुके हुए होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। आश्वासन की फाइल में जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की साइन नहीं होगी तब तक वो चिट्ठी आगे नहीं बढ़ती। तो वो फाइल ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास गई है। जैसे ही उनकी साइन होगी आपकी चिट्ठी डीसी के पास चले आएगी।